अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, जीरो कंडीशन। अगर आप इंग्लिश सीख ले तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाती, टाइप 2। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी, टाइप 3। ये जुमले आपने देखे, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इंग्लिश में 4 मुख्तलिफ किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इनके हवाले से पढ़ते हैं कि ये किस तरह होते हैं और इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में किस तरह का टेंस यूज होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और ये सेंटेंसेस कब यूज होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर सर और मैं हूं ताहिर खान। तो चलिए आज कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से डिटेल में बात करते हैं और इजीली आसान ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा। आगे से आपको इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं आएगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये हमारे साथ टाइप 0 से लेकर टाइप 3 तक है, यानी टोटल 4 टाइप है। अगर हम एक कंडीशनल बात करते हैं जिसमें हम सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे बताऊंगा सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। इन्हें एक शर्तिया बात करते हैं, तो वो शर्तिया बात हम 4 तरह से कर सकते हैं, जिसको हमने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में जो है कैटेगराइज किया है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो टाइप 0 है वो हमारे साथ फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, यानी उन जो फैक्ट्स होते हैं उनके हवाले से बात करता है जो आमतौर पर ट्रू होते हैं। यानी इसकी उर्दू में अगर हम पहचान देखें तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, अगर ये हो तो ये होता है, अगर आप आते हो तो मैं भी आता हूं, अगर आप ये काम करते हो तो मैं भी करता हूं, अगर अब्बू वक्त पर आते हैं तो हम अस्पताल आते हैं। यानी इस तरह के जुमले जिसमें अगर ये हो तो ये होता है, अगर वो हो तो वो होता है का सेंस जो है वो आए, तो ये टाइप 0 सेंटेंस होते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है कि जो इसका इंग्लिश वाला फार्मूला है जिसमें आपने इफ क्लास लगाना होता है और फिर आपने जाकर मेन क्लास लगानी होती है। यानी कंडीशनल सेंटेंस में आपके साथ 2 क्लास होंगे, एक होता है इफ क्लास और इफ क्लास को आप सुबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें ये इफ या व्हेन ये सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो अपनी मकसद को अलग अकेले अगर आप इसका यूज करते हैं तो वो पूरा नहीं देता, बल्कि आपने एक और क्लास जो है वो भी लगानी पड़ती है ताकि वो मकसद आपको पूरा दे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्तेमाल करूं जुमले के अंदर अगर आप आते हो, अब मैं चुप हो जाऊं तो इसका मतलब अधूरा है। अगर आप आते हो, आप इंतजार कर रहे हैं, हां तो क्या, अगर आप आते हो, ये जो अगर मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए इंग्लिश में इफ या व्हेन आप यूज करोगे। और साथ साथ में एक और क्लास जो है जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हो या मेन क्लास भी कह लेते हो, सही है जी। तो उसका इस्तेमाल करोगे तब आपको ये जो इफ और व्हेन क्लास होगा वो मतलब पूरा देगा। अगर आप आते हो तो मैं आऊंगा, ये वाला मेन क्लास ये मतलब पूरा कर जाता है अगर वाले क्लास का, सही है। तो इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में हम जब इफ और व्हेन लगाएंगे उसके बाद 0 कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे और जो मेन क्लास होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा। कैसे? मिसाल से समझते हैं। इफ यू स्पीक द ट्रुथ, अगर आप सच बोलते हो, अब इफ यू स्पीक द ट्रुथ आप देख रहे हो कि यू स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ यू स्पीक द ट्रुथ, अगर आप सच बोलते हो, एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। दोनों में मतलब ये हुआ कि दोनों में ता है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर आप सच बोलते हो तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, ये आपके साथ हुआ 0 कंडीशनल सेंटेंस, सही है जी। यानी दोनों जुमलों में आपने प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हीट वाटर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हो, हीट अप करते हो, इट बॉइल्स, तो ये बॉयल हो जाता है, मतलब कि आपको
आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पानी की, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मींस कि इफ यू हीट अप वाटर टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, मीन दैट ये वेपर्स में जो है चेंज होता है। तो ये दोनों जुमले प्रेजेंट टेंस में हैं। इफ यू हीट वाटर अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। अगर आपकी टेंसेस की पकड़ आपकी पक्की है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इट बॉइल्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ इट सिंगुलर आया है जिसमें मैंने बॉयल वर्ब के साथ इसका इजाफा किया है। इट बॉइल्स तो ये बॉयल होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। If you have a good job, you are secure in life. अब यहां पे ये हैव जो है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैव नहीं है, बल्कि ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जितने भी इज, आर, एम, हैज, हैव ये जुमले आए तो ये सिंपल सेंटेंस के ही जुमले हैं। ये सिंपल सेंटेंस ही जुमले कहलाते हैं। इफ यू हैव अ गुड जॉब, अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, यू आर सिक्योर इन लाइफ तो आप लाइफ में सिक्योर है, यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके सारे अखराजात, एक्सपेंसेस आप उस अच्छी नौकरी से जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो यहां पे ये है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है वो मत समझना, बल्कि ये सिंपल सेंटेंस में ही यूज होता है। सिंपल सेंटेंस में आप जैसे मैं बोलूं ही इज अ डॉक्टर, अब इज वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन यहां पे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है यूज हुआ है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। आई हैव रेड मार्कर, मेरे पास एक रेड मार्कर है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम हिज हैव का यूज करते हैं। इफ यू हैव अ गुड जॉब, अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यू आर सिक्योर इन लाइफ तो आप लाइफ में सिक्योर है, यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके साथ जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस हुआ जिसमें वो फिक्स बताए जाते हैं जो कि आमतौर पर ट्रू होते हैं। सही है जी। और इसमें कंडीशनल सेंटेंस में हमारे साथ दो क्लास यूज होते हैं। एक होता है इफ क्लास, इफ क्लास को आप सुबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हो, ये वाला, इसको आप डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हो। और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास यानी मेन क्लास ऑफ द सेंटेंस। सही है जी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में पॉसिबल कंडीशन की बात होती है कि एक चीज पॉसिबल हो सकती है, कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। उर्दू में अगर हम इस तरह के जुमले बनाएं, अगर ये करे तो वो होगा, अगर ये करे तो वो हो सकता है, अगर आप आए तो मैं भी आ सकता हूं, अगर आप चले गए तो मैं भी जा सकता हूं, तो मैं भी जाऊंगा। इस तरह के जुमले हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो आप अगर फार्मूला देके इंग्लिश में कि ये किस तरह होगा, ये होगा कुछ इस तरह कि आपने इफ लगाया मतलब सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया, मतलब आपने सेंटेंस को कंडीशनल बनाया। ये सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही जुमले को कंडीशनल बना देते हैं। इफ के लगाने से जुमला कंडीशनल बन गया। आगे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया, उसके बाद जो मेन क्लास होगा, जो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, उसमें आप विल, मे, माइट और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दूसरा जो क्लास होगा उसमें या तो विल का इस्तेमाल करेंगे, जब आएगा गा वो होगा, गा आएगा तो विल का इस्तेमाल करेंगे। सकता है का मतलब आप में, माइट, कुड, इनमें तीनों का आप किसी भी एक ही मॉडल वर्ब का जो है आप यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए मिसाल से सीखते हैं। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप सख्त स्टडी करते हो, इफ यू स्टडी हार्ड, आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इफ जो है सुबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है, यू स्टडी हार्ड, यहां से आप देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला है। आगे मैंने क्या लगाया है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी विल का मैंने यूज किया है। यू विल पास द एग्जाम, अगर आप स्टडी सख्त करते हो, सख्त मेहनत करते हो तो आप एग्जाम जो है पास करोगे। इस तरह आप एग्जाम पास कर सकते हो तो फिर आप यहां ये भी लगा सकते हो यू मे पास द एग्जाम, यू माइट पास द एग्जाम, यू कुड पास द एग्जाम। कोई भी मॉडल वर्ब यहां पे आप यूज कर सकते हो। ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस है। एक और एग्जांपल से सीखते हैं। इफ आई डोंट कम टू पार्टी, यू कैन सी हियर इट इज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आई हैव मेड इट नेगेटिव। जब मैंने डोंट लगाया, आई के साथ डू नॉट लगता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नेगेटिव जुमला हुआ। इफ आई डू नॉट कम टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूं, ही माइट नॉट सपोर्ट यू, तो वो शायद आपको सपोर्ट ना करे। यानी माइट का मतलब यहां पे शायद, तो वो शायद आपको सपोर्ट ना करे। इफ आई डोंट कम टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूं तो शायद ऐसा ना हो, यानी तो शायद वो सपोर्ट ना करे। आपने देखा कि किस तरह मेन क्लास में माइट का भी यूज हुआ। एक और एग्जांपल से सीखते हैं। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रेन्स लगा है, इस लगाया है मेन वर्ब के बाद, तो मतलब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो इसका जो अगला क्लास होगा, ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, अगर आज बारिश होती है तो यकीनन वो मीटिंग को कैंसिल कर देगा। गा आया है का मतलब हमने यहां पे विल का यूज करना है, और आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो, क्योंकि ये जुमला एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इफ इट रेन्स टुडे, ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग। यानी जब भी आप टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस बनाओगे तो पहले इफ क्लास में तो प्रेजेंट टेंस होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना, यानी विल शेल का, या फिर उसके अलावा आपने मॉडल वर्ब में माइट कुड का यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैव 10 लाख नेक्स्ट ईयर, अगर मेरे साथ 10 लाख रुपए अगले साल आ जाते हैं, यानी यहां पे ये जो हैव का यूज हुआ है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला हैव कंसीडर ना करें, बल्कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के यानी सिंपल सेंटेंसेस का एक रूप है, जिसमें हम हैज, हैव, इज, आर, ये सारे एम वगैरह, ये मॉडल, ये हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर वगैरह वगैरह, ये सारे जुमले जो है ये आप यूज कर सकते हैं। इफ आई हैव 10 लाख नेक्स्ट ईयर, अगर मेरे साथ अगले साल 10 लाख रुपए आ जाते हैं। आई मे बाय अ कार, तो शायद मैं एक कार खरीद लूं। यहां पे समय का मतलब शायद, सही है जी, हो सकता है मैं एक कार खरीद लूं। इफ आई हैव 10 लाख नेक्स्ट ईयर, अगर मेरे साथ 10 लाख रुपए आ जाते हैं अगले साल। आई मे बाय अ कार, तो शायद हो भी सकता है मैं एक कार खरीद लूं। आपने देखा किस तरह मे का यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ या फिर सिंपल सेंटेंसेस के साथ। एक और जुमला, इफ ही इज विद यू, अगर वो आपके साथ है। इफ ही इज विद you can see here I have used is. It is not the is of present continuous tense, but it is used in simple sentence. If he is with you, अगर वो आपके साथ है, you could win the world, तो तुम दुनिया भी जीत सकते हो। You can see I have used could, which is a modal verb, and I told you in the very start of this very type 1 conditional sentences that you will use either will, may, might, could. You may use any one of them after having present simple tense in the if class। सही है जी, यानी if class में आपके साथ अगर simple tense है तो आप इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फर्क यह है कि आप अपने उर्दू के जुमले को देखोगे, अगर गा वाली बात आई है तो फिर आपने will का इस्तेमाल करना है। अगर सकता है, शायद, इस तरह हो सकता है की बात आए तो आपने may, might, could का यूज करना है। तो ये था टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी टाइप 3 की कंडीशनल सेंटेंसेस में और जानते हैं कि उसमें क्या होता है और उसकी रूल्स क्या। टाइप 2 में हमारे साथ इमेजिनरी कंडीशन के हवाले से बात होती है। एक चीज नहीं हुई होती रियल में, लेकिन अगर हम समझते हैं, तसव्वुर करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता वाली जुमले टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस है। उर्दू में किस तरह इसका पहचान हम करेंगे, अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता, वो हो जाता या वो हो पाता, इस तरह के जुमले टाइप 2 में हम कंसीडर करते हैं। अगर ये होता तो वो हो जाता या तो वो हो पाता। सही है जी। अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो मैं पेशावर विजिट करता, तो मैं पेशावर विजिट करता, इस तरह के जुमले। अब इसकी इंग्लिश वाली फ्रेम को आप देखें, आपने यहां पे इफ जो क्लास है उसमें पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, यानी पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। आगे आपने वुड का या फिर कुड का यूज करना है, वुड का या फिर कुड का। अब देखिए एग्जांपल से, इफ आई लिव्ड इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान में रहता, अगर
मैं पाकिस्तान में रहता, मतलब मैं रह नहीं रहा हूं, मैं एक पॉसिबल बात कर रहा हूं, इमेजिनरी कंडीशन में जा रहा हूं कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता, आई वुड विजिट पेशावर, तो मैं पेशावर मस्ट विजिट करता, यानी मैं पेशावर विजिट करता। सही है जी। यहां पे मैंने वुड का इस्तेमाल किया जब यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है मैंने यूज किया। पास्ट इंडेफिनिट हो तो आपने इधर वुड लगाना है या फिर कुड लगाना है। एक और जुमला देखते हैं, इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 40 लाख, अगर मैं 40 लाख की एक लॉटरी जीत लेता, यानी मैंने जीता नहीं है, एक पॉसिबल इमेजिनरी कंडीशन है। इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 40 लाख, अगर मैं 40 लाख की लॉटरी जीत लेता तो क्या करता, आई कुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीद सकता था। सही है, या खरीद पाता, तो मैं एक कार खरीद पाता या खरीद सकता था। इफ आई वर द पीएम आई वुड हेल्प यू, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं आपकी मदद करता। अब यहां पे आपने अक्सर देखा है कि यहां पे आई है और आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, बट यहां पे मैंने वर का इस्तेमाल किया है। याद रखिए, जब भी आपने इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस यानी टाइप 2 वाली कंडीशनल सेंटेंस बनाने हो तो यहां पे चाहे आपके साथ फर्स्ट पर्सन आए, सेकंड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए, डजंट मैटर, आपने वर का ही यूज करना है। अगर आपने यहां ही लिखा तो ही वर, अगर आपने शी लिखा तो शी वर, अगर आपने दे लिखा तो दे वर, यानी सबके साथ आपने वर का ही यूज करना है। यहां कंडीशनल इमेजिनरी सेंटेंसेस में आपने सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किसी भी वाज का यूज नहीं करना, बल्कि मस्ट आपने यहां पे रूल्स के मुताबिक वर का यूज करना है। वजह क्योंकि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, यानी इसमें इमेजिनरी कंडीशन की बात हो रही है। अगर मैं पीएम होता, पीएम है ही नहीं, ये बात कर रहा है कि अगर मैं होता, अगर मैं पीएम होता तो मैं क्या करता, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। सही है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ ही हैड दिस मच मनी, अगर उसके साथ इतने ज्यादा पैसे होते, ही वुड नॉट शो ऑफ, तो वो शो ऑफ नहीं करता, वो लोगों में ये दिखाता पड़ता नहीं होता कि मेरे साथ पैसे हैं। यहां पे फिर से मैंने हेड का इस्तेमाल किया है, और आप इस हेड को पास्ट परफेक्ट वाला हेड ना समझे, बल्कि ये पास्ट सेंस में, जो पास्ट सेंटेंसेस में हम पास्ट सेंस देने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे वाज, वर, हेड, ये वाले ये वो वाला हेड है। इफ ही हैड मनी, अगर उसके साथ होते, दिस मच मनी, इतने पैसे होते, ही वुड नॉट शो ऑफ, तो वो शो ऑफ न करता। ये आपके साथ था कंडीशनल टाइप 2 वाले सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम इमेजिनरी कंडीशन जो पास्ट में हम तस्वर कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल यानी दैट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन, जो कभी पॉसिबल ना हो कि ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन हम जिस तरह आम जुबान में अफसोस करते हैं कि काश मेरे साथ मैं ये करता तो ये हो जाता, अगर मैं पढ़ लेता, यानी अभी पास्ट की बात कर रहा हूं और पास्ट में मैं अफसोस की जो है अफसोस का इजहार कर रहा हूं। मेरे साथ वो टाइम है नहीं, मैं रिग्रेट कर रहा हूं, लेकिन उसी को मैं शो करने के लिए मैं कहता हूं काश अगर मैं वहां 10 दिन टिक पाता ना। अब 10 जो जब मुझे टिकना था मैं नहीं टिक पाया, पास्ट गुजर चुका है, लेकिन अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूं। इस तरह के जुमले कंडीशनल टाइप 3 वाले सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें इंग्लिश में क्या हम यूज करते हैं आइए देखते हैं। ये होता है कि जब आप पास्ट में इस तरह इफ वाले जुमले बना लेते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, और टेंसेस की पकड़ आपको होनी चाहिए। सारे टेंसेस के ऊपर मेरे वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपके टेंसेस के ऊपर पकड़ नहीं है तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट है और इसको समझना आसान नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखने से पहले आप जाके सारे टेंसेस देख ले जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सही है, तो प्रेजेंट पास्ट सॉरी इफ के बाद आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया तो फिर अगला जो क्लास होगा जिसको आप मेन क्लास कह ले, उसमें वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल होगा। अगर ये हुआ होता तो वो चुका होता, या वो कर पाता, या वो सकता था। ये इसकी उर्दू वाली पहचान है। अगर ये हुआ होता मतलब पास्ट की बात हो रही है, एक रिग्रेट शो हो रहा है जो नहीं हुआ है पास्ट में, उसके हवाले से एक अफसोस हो रहा है कि काश ऐसा हो पाता, ऐसा होता, तो फिर क्या होता, तो वो हो चुका होता, तो ये कर पाता, तो ये कर सकता था। आइए मिसाल से सीखते हैं। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो अच्छी पढ़ाई कर चुका होता,
इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो अच्छी पढ़ाई कर चुका होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बन पाता, तो वो डॉक्टर बन पाता। डॉक्टर बना नहीं है, वजह पास्ट में उसने पढ़ा नहीं है, उसने सख्त मेहनत नहीं की है, जो करना था वो नहीं हुआ, अब वो उसी बात की अफसोस की जा रही है। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो उसने अच्छे से जो है पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बन पाता। ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के फ्रेम स्ट्रक्चर जो है यहां पे इस तरह कुछ है। एक और जुमला, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर वो मुझे वक्त पर इतला दे चुकी होती, अगर वो मुझे वक्त पर इतला दी थी, इस तरह भी आप कह ले, I could have helped her। याद रखे could have, would have, should have, could have, would have, should have के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन सिर्फ would, should, could के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहां पे have आया है, I could have helped her, तो मैं उसकी मदद कर पाता। could have का मतलब कर पाता यहां पे। If she had informed me earlier, अगर वो मुझे वक्त पे इतला देती, खबरदार करती, I could have helped her, तो मैं जरूर उसकी मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर सका। वजह, क्योंकि उसने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, और ये बात पास्ट में हो चुकी है और कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम अफसोस में उस चीज को शो कर रहे हैं। लास्ट जुमला देखें, इफ ही हैड बीन द पीएम इन 2002, अगर वो 2002 में प्राइम मिनिस्टर होता, 2002 में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, हम एक रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को मैं इसी शेप दे रहा हूं कि अगर वो 2002 में पीएम होता यानी प्राइम मिनिस्टर होता, तो क्या होता, ही वुडंट हैव डन दिस, तो वो ये न कर पाता, तो वो इस तरह वो नहीं करता, यानी जो हुआ है वो उस तरह पर नहीं होता। कब, अगर वो 2002 में पीएम होता। तो ये 4 टाइप्स थे, 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस, 1 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस, 2 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस और 3 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। ये 4 कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब क्या करना है आपने ये वीडियो बार बार देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह खुद से जुमले बना ले, 0 टाइप की भी, टाइप 1 की भी, टाइप 2 और टाइप 3, धीरे धीरे अलग अलग वीडियो देके 0 टाइप के लिए फिर खुद बना ले, प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा यहां से, और आपकी पकड़ मजबूत होगी, और जब आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में you will face such kind of MCQs, then I am damn sure कि आपको फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सही है जी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज काइंडली इंग्लिश विद ताहिर सर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन भी जो है वो उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।